हेलो स्टूडेंट, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी पोलिनोमियल, जिसका पार्ट 1 वीडियो ये है। इसी में हम लोग कुछ बेसिक बात को समझेंगे जो कि क्लास 9th का है। उसके बाद क्लास 10th का हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। पहले यहाँ पे कुछ बात जो है लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, बहुपद को जानने से पहले चर क्या होता है, चर को समझते हैं। चर वो राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलते रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे x, y, z etc। ठीक है, मतलब चर आप किसी भी सवाल में देखते होंगे कि मान लेते हैं कि वह संख्या x है और x का मान कुछ निकलता है, 3, 4, 5 कुछ भी निकलता है, या कोई आयत है या वर्ग है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई अगर मालूम नहीं होता है तो एक को x मानते हैं, दूसरे को मान लीजिए कि लंबाई अगर डिपेंड कर रहा है चौड़ाई पे, 3, 4 ज्यादा है या कम है तो x को मान लेते हैं, उसी में 4 जोड़ के निकाल लेते हैं। तो वहां मान लीजिए x का मान 5 आ गया। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन दोनों जगह मान अलग अलग है। यानी इसी x का मान कहीं 4 आता है, कहीं 5 आता है। तो जिसका मान बदलते रहता हो उसे हम चर कहते हैं। समझ गए? चर का मान बदलते रहता है, ये निश्चित नहीं रहता है। उसी तरह से है अचर। अचर होता है, ये कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे आप मान लीजिए कि लिख रहे हैं आप 50, या लिख रहे हैं 45, या लिख रहे हैं 60, ये सब क्या है, ये सब एकदम कांस्टेंट है कि जो 50 है तो 50 ही रहेगा, 45 है तो 45 है, 60 है तो 60 है, या 1, 2, 3 जो भी लिखिए, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो ये क्या है कि इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। देखिए, जो 50 है तो उसको आप 49 नहीं बोल सकते या 55 नहीं बोल सकते हैं, ये निश्चित मान है। लेकिन यहाँ पे x का मान बदल रहा है, तो जिसका मान बदले वो चर, जिसका मान नहीं बदले वो अचर। चर और अचर के बाद यहाँ है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, आप कुछ चर राशि लीजिए, कुछ अचर राशि लीजिए, यानी कि यहां से 2 ले लीजिए और यहां से x ले लीजिए, 2x प्लस 3 लिख दीजिए। देखिए क्या किए हैं, कुछ चर लिए कुछ अचर लिए, उसका योग कर रहे हैं, या आप गुना ही कर दीजिए, y गुना 2 कर दीजिए, ये क्या होगा 2y हो जाएगा। आप कुछ चर कुछ अचर का योग, अंतर, गुना, भाग, ये जितना भी चीज करेंगे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। समझे बात को? कुछ चर राशि कुछ अचर राशि लेंगे, उसका योग कर देंगे, अंतर कर देंगे, गुणनफल करेंगे या भागफल, जो भी करेंगे, जो भी वो होगा, जोड़ने से कुछ ना कुछ मिलेगा, गुना करने से मिलेगा, भाग करने से मिलेगा। यही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें चर और अचर दोनों आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। उसके बाद आते हैं बहुपद पे। बहुपद क्या होता है, ये बीजीय व्यंजक जो है इसका अऋणात्मक घात, यानी बहुपद में चर का जो घात होगा वो अऋणात्मक होगा, यानी कि हमेशा इसका घात धनात्मक होगा, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 2x प्लस 3, ये क्या है, यहाँ x का घात कितना है, 1 है, यानी अऋणात्मक है। अगर यहाँ हम लिख दें कि 2x माइनस 2 प्लस 3, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ चर का घात माइनस में है और पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए, यानी कि ऐसे जनरली समझिएगा तो चर का जो घात होगा वो एक प्राकृतिक संख्या समझिए, 1 से ऊपर का जो भी संख्या होगा, पूरा पूरा अंक भी होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2x का पावर 1/2 प्लस 4, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का पावर 1/2 का मतलब हुआ कि आधा, 0.5। x का घात कभी भी टूटा हुआ नहीं होगा, पूरा पूरा अंक में होना चाहिए और अऋणात्मक होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ ये हो गया। अगला लिख सकते हैं 3x² माइनस 2, 4x² प्लस 5, ये सब क्या है, बहुपद है। ठीक है, और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे 3y² प्लस 2y माइनस 3, ये सब बहुपद है। ये x में बहुपद है, ये y में बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि उसका घात क्या होना चाहिए,
ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और टूटा हुआ अंक नहीं होना चाहिए। बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका कि उसका घात एकदम पूरा पूरा अंक होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद चर देख लिया, चर देख लिए, बीजीय व्यंजक, बहुपद समझ लिए। बहुपद को हम लोग सूचित किससे करते हैं? बहुपद को लिखते हैं px से। बहुपद को किससे सूचित करते हैं? जनरली px से, या अगर बहुपद y में चल रहा है तो py से सूचित करेंगे। जैसे px बराबर 2x² प्लस 1, ये x में चल रहा है तो यहाँ x से सूचित करेंगे। और अगर यहाँ y प्लस 2 है, ये भी एक बहुपद है, तो यहाँ y में चल रहा है तो y से सूचित कर देंगे। बहुपद को किससे सूचित करेंगे? y से। तो हम लोग जनरली किससे सूचित करेंगे बहुपद को? px से। बहुपद को px से सूचित करेंगे। आगे बहुपद का जनरल जो रूप होता है द्विघात बहुपद का, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे समझेंगे कि यह द्विघात बहुपद है? तो यहां लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में अगर आप देख लीजिएगा तो हम समझेंगे कि यह द्विघात बहुपद है। बहुपद में भी कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि x² के बगल में जो कोई कुछ ना कुछ अंक होगा उसको हम लोग a बोलेंगे, x के बगल में होगा b बोलेंगे, और अचर पद जो होगा उसको हम लोग c बोलेंगे। तो यहाँ द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, अगर यहाँ बराबर में 0 हो जाए या बराबर में कुछ और हो जाए तो ये समीकरण हो जाएगा। समझिएगा, समीकरण और बहुपद में अंतर होता है। ये द्विघात बहुपद है। अभी अगर इसी में बराबर 0 लिख दे या ax² प्लस bx प्लस c के अलावा बराबर में 1 कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो समीकरण हो जाएगा। लेकिन बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है? इसके बराबर में कुछ भी नहीं हो। ax² प्लस bx प्लस c ये अभी बहुपद है। आप समझिए, बहुपद दो तरह से बहुपद को हम डिवाइड करेंगे, एक घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। पद के आधार पे 3 प्रकार का बहुपद। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी किसको कहेंगे? जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x, ये क्या है? एक पद है। एक पदी, इसमें केवल एक पद होगा, जैसे 2x या y या 3x, ये सब क्या है? एक पद में है। उसके बाद होता है द्विपदी, जिसमें केवल 2 पद हो, जैसे 2x प्लस 1 कर दी, जिसमें एक ये पद हो गया, एक ये पद। 2 पद होगा तो द्विपदी, 3 पद होगा तो त्रिपदी। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये देखिए क्या वो पद है? 1 2 3। अगर 3 पद आ गया तो वो त्रिपदी हो गया। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये हो गया पद के आधार पे। अब आता है घात के आधार पे। घात के आधार पर भी 3 प्रकार का, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। लेकिन आपको एग्जाम में एक घाती करके नहीं पूछेगा, वो पूछेगा रैखिक बहुपद। आपसे क्या पूछेगा? रैखिक बहुपद क्या होता है? पूछेगा कि रैखिक बहुपद। एक घाती नहीं पूछेगा, इसी को एक घाती बोलते हैं, एक घाती। रैखिक बहुपद में केवल चर का जो अधिकतम घात होगा वो 1 होगा, जैसे 2x प्लस 1। यहां पे देखिए पद तो 2 है, लेकिन चर का जो घात है यहाँ पे वो 1 ही है। चर का घात कितना है? यहाँ पे पद 2 है, पद के आधार पे देखेंगे द्विपदी है, लेकिन घात के आधार पे 1 घात है, तो ये एक घाती बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है। एक घाती एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, आपसे रैखिक बहुपद पूछेगा। एक बहुपद दे देगा, उसमें पहचानने के लिए बोलेगा कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। जिसका घात केवल 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब दूसरा होता है द्विघाती। द्विघाती नाम से स्पष्ट है, जिसका घात 2 हो, जैसे इस तरह का बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात जिसका 2 होगा वो द्विघाती होगा। जिसमें 3, जैसे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्या है? यहां पे देखिएगा सबसे अधिकतम घात कितना है बहुपद का? 3 है। यहां 2 है, लेकिन सबसे अधिकतम वाला देखेंगे, सबसे अधिकतम घात 3 है। तो जहां पे सबसे अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघाती, जहां पे 2 हो द्विघाती, जहां पे 1 हो एक घाती या रैखिक।
इस पे जोर दे दीजिएगा कि रैखिक बहुपद पूछा जाएगा, एक घाती नहीं पूछा जाएगा। तो रैखिक का मतलब समझना है एक घात वाला। रैखिक का मतलब क्या समझना है? एक घात वाला। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटाते हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद। बहुपद को पीएक्स से सूचित करते हैं। बहुपद कितने प्रकार के? घात के आधार पे 3, पद के आधार पे 3। उसके बाद आता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है पीएक्स बराबर एक बहुपद है 2x-2 ले लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास एक बहुपद है, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यक x का ऐसा मान यहां रखिए जिससे यहां पे मान रखने से ये पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। x का ऐसा मान जो यहां रखने से 0 हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शून्यक है। या जनरली आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि x-2 बराबर 0। यहां से x का मान कितना आएगा? 2 उधर जाएगा तो 2 आएगा, यानी x का मान 2। इस बहुपद का शून्य क्या होगा? x बराबर 2। यानी कि अगर यहाँ पे x का मान आप 2 रख दीजिएगा, 2 - 2 कट के क्या हो जाएगा? 0। किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे? बस उसके बराबर में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। x का ऐसा मान, या y में ही चलेगा तो y का वैसा मान जो कि इस बहुपद में रखने से पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए, वही शून्यक होगा इसका। चलिए अब देखिए, बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछ सकता है आपसे, तो जिसमें बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा, शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना था? 1 था, तो शून्य कितना आया? 1 तो x का मान 1 आया। अगर यहाँ पे इस तरह से रहता कि x² + 2x, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता? तो यहाँ देखिए, चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो चर का अधिकतम घात जितना होगा, शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। जैसे त्रिघाती वाला में जहां पे 3 घात होगा, 2x³ + 4x² - 2x + 1, इसमें क्या होगा? x का अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो x का अधिकतम घात 3 है, शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। जिसमें x का घात 1 हो, शून्यकों की संख्या 1। जिसमें x का घात 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2। यानी कि आप कैसे पता करेंगे बहुपद को देख के कि इसमें शून्य कितना होगा? तो आप उस बहुपद में चर का अधिकतम घात देख लीजिए, जितना होगा शून्यक उतना ही होगा। ठीक है, तो शून्यक के बारे में आप समझ गए होंगे कि बहुपद में शून्यक कैसे निकालेंगे। तो बहुपद को देख के आप बता सकते हैं कि बहुपद में शून्यक कितना होगा, जितना घात उतना शून्यक। मान लीजिए x की जगह पे 5 रहता, तो उस बहुपद का कितना शून्यक आता? 5 आता है। अब एक बात और आपसे यहाँ पे पूछेगा कि किसी भी बहुपद का आप डिग्री बता दीजिए। डिग्री, DEGREE, डिग्री। आपसे पूछेगा कि मान लीजिए यही बहुपद है, एक बहुपद दे दिया एग्जाम में, और आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का डिग्री बता दीजिए। तो डिग्री मतलब घात ही बताना है, इसका अधिकतम घात क्या होता है। जब भी डिग्री पूछे तो आपको घात समझना है, क्या करना है? घात। बहुपद का क्या बता देना है? घात बता देना है। यानी कि इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 3, यही इसका हो गया डिग्री। इस बहुपद में अधिकतम घात 1 है, इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है। तो डिग्री भी पूछेगा तो वही समझना है कि बहुपद का अधिकतम घात कितना है। और किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर में 0 कर दीजिए। जो x का मान आएगा या y का मान आएगा, वही उसका क्या होगा? शून्यक होगा। इसके अलावा आपको एक ग्राफ दे देगा, उसमें पता करने के लिए बोलेगा कि कितना शून्यक है। तो ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे कि शून्यक कितना है? तो ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे? एक ग्राफ से हम आपको बता देते हैं। ग्राफ में केवल x अक्ष को देखना है। मान लीजिए ये ग्राफ है, एक इधर भी है, 2 ग्राफ है, इसको x बोलते हैं, इसको x' बोलते हैं, y', ये x', y'। चलिए, अब एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है सीधा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से है, और दूसरा ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। तो आपको इस दोनों ग्राफ में देख के बताना है कि इसका जो है शून्यक कितना है और इसका शून्यक कितना है। तो इसमें देखिए कि ये जो ग्राफ
काट रहा है, ये जो लाइन काट रहा है एक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, केवल वाई अक्ष को काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, मतलब एक भी शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में जहां भी एक्स अक्ष को टच करेगा, जितने जगह पे एक्स अक्ष को टच करेगा या काटेगा वही उसका शून्यक होगा। ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे? आपको केवल एक्स अक्ष को देखना है कि कहां कहां काट रहा है या टच कर रहा है। जैसे इसी में हम थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं, तो एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या इसको इसे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे। यहाँ वाई अक्ष को काट रहा है, इसको नहीं काउंट करेंगे, वाई अक्ष से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल एक्स अक्ष को देखेंगे कि कहां कहां टच कर रहा है, वही शून्यकों की संख्या होगा। अगर थोड़ा देर के लिए इसमें देखिए तो कहीं भी एक्स अक्ष को ये टच नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, इसमें अगर देखें इसको हटा के तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को कितना जगह काट रहा है, तो 1 जगह। अगर इसी को ऐसे देखते जैसे अभी दिखाए थे, तो 1 2 3 4, एक्स अक्ष को कितना जगह काट रहा है, 4 जगह। तो एक्स ग्राफ देख के कैसे पता करेंगे, केवल एक्स अक्ष को देखना है कि कहां कहां काट रहा है, बस गिन लेना है, जहां जहां एक्स अक्ष को काट रहा है वही क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है एकदम छोटा सा एक्सरसाइज है, ग्राफ से संबंधित है, ग्राफ दिया हुआ है, उसको देख के आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। हम इसको थोड़ा सा हटा के और एक्सरसाइज 2.1 का सारा सवाल यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ सवाल लिख दिए हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस ग्राफ को ध्यान से देखना है और आसानी से आप बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो बहुत आसानी से इस सब का शून्यक बता सकते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर का जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसका शून्यक क्या गो होगा, देखिए तो इसमें एक्स अक्ष को देखिए कहीं पे ये काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो हम क्या बताएं ग्राफ में कि जहां एक्स अक्ष को कट करे या टच करे, जितना पॉइंट पे ये टच करेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। तो इसमें एक भी जगह टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा, देखिए y अक्ष से कोई मतलब ही नहीं है, हमको केवल x अक्ष को देखना है। x अक्ष पे देखिए तो ग्राफ एक जगह काट रहा है, अगर एक जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। इसका कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखिएगा तो 1 2 और 3, एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, 3 जगह। इसमें y अक्ष को भी काट रहा है, y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। आपको शून्यक जो बताना है वो केवल x अक्ष पे कहां कहां कट हो रहा है वही देख के बता देना है। तो 1 2 3, यानी कि x अक्ष पे 1 2 3, यहाँ इसका आंसर कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। इसमें 1 होगा, इसमें 0 होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल में एक्स अक्ष को कहां कहां पे काट रहा है, तो एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, तो 1 2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 2। 5 नंबर में देखिए 1 2 3 4, एक जगह ये है 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऐसा पॉइंट है जहां एक्स अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी टच करके ऊपर चला गया है, काटा नहीं है पूरी तरह, यहाँ भी काटा नहीं, केवल टच किया है। तो हम क्या बोले, या टच करे या काटे। तो 1 2 3, यानी कि एक्स अक्ष को 3 जगह टच कर रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा काट रहा है, 1 यहाँ 2 1 यहाँ 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। बस छोटा सा एक्सरसाइज था, एकदम नॉर्मल सवाल था। आपको सवाल एक्सरसाइज 2.2 से बनाने वाला सवाल सब है। यहाँ पे एकदम बेसिक बात जो था उसी से ये सवाल बन गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।